सामीन, हुकूमत की तरफ से प्रोपेगंडा किया जा रहा है कि कल 5 अगस्त को लाहौर में इमरान खान की कार पर लोग नहीं निकले या कारकुनान नहीं निकले, तो उनके इस प्रोपेगंडे का जवाब देते हैं उनके अपने रिकॉर्ड से, ताकि ये जो झूठ बोल रहे हैं इनके जो मुंह हैं वो आप पहचान जाएं कि ये किस किस्म का प्रोपेगंडा कर रही हैं। कल हज़ारों की तादाद में पीटीआई के कारकुनान लाहौर में निकले। आप ज़रा सुनिए। पंजाब पुलिस ने कल लाहौर में 10 पुलिस स्टेशनों पे 10 से ज़ायद एफआईआरें दर्ज कराई। जो थाने हैं वो ज़रा नोट कर लीजिए। मॉडल टाउन, लियाकताबाद, कोट लखपत, चूंग, नवाब टाउन, इस्लामपुरा और दीगर सांदा वगैरह, ये वो 10 थाने हैं जहां पर पीटीआई के लोगों के अगेंस्ट पाकिस्तान से बगावत की एफआईआरें दर्ज की गई हैं। बगावत, अगर कोई जुलूस निकाले, इस हुकूमत को गंदा कहे, इस हुकूमत को फासिक कहे, इस हुकूमत को फार्म 47 का जेली मैंडेट होल्डर कहे, अगर कोई अपना हक मांगे तो ये इस मुल्क के साथ बगावत है। ये कल पंजाब पुलिस ने, मरियम नवाज ने और दीगरों के कहने पर ये मासूम लोगों के अगेंस्ट एफआईआरें दर्ज की हैं, इससे जिसकी सजाए मौत है। कितने बंदे कल गिरफ्तार हुए हैं, सुनिए सर। पंजाब पुलिस क्या कहती है। 900 कारकुन कल गिरफ्तार हुए। 129 कारकुन उसके अलावा हैं जो दूसरे शहरों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर एहतजाज करने लाहौर में आए थे। तो इसके अलावा जो लोगों को घरों से उठाया गया, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिगर देखिए। 5000 के करीब जो वर्कर्स और लीडर्स हैं लोकल, उनको घरों से उठाया गया। ये 3 और 4 की दरमियानी रात में 5000 कारकुनान लाहौर से। जो दीगर लोग हैं 5 अगस्त को जो गिरफ्तार हुए हैं, तहरीक इंसाफ के फिगर कहते हैं कि 8000 बंदे इन्होंने गिरफ्तार किए हैं। और हद तो ये है कि जो वकीलों के साथ मुंशी होते हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया। और एक मुंशी की जो फुटेज है, जो क्लर्क है किसी वकील का, वो कह रहा है बेचारा, जो अपनी दिहाड़ी के लिए अदालतों में आता है, कि मैं क्लर्क हूं, मैं मुंशी हूं, मुझे आप क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन उसको भी पीटीआई के शुबे में उस पर दफ़ा 120 सजाए मौत की एफआईआर दर्ज कर डाली गई है। इंसाफ ज़रा मुलाजा करें। जहां पर इतने लोगों की गिरफ्तारी हो, इतनी एफआईआरें हों, और पुलिस क्या कहती है, हमारी लातादाद वर्दियां फाड़ी गई, हमारी जो वैगनें हैं उनको जलाया गया, और हमारे जो दीगर अमलाक हैं सरकारी, उनको भी जलाया गया। ये कल की बात है। अगर पंजाब हुकूमत खुद कह रही है कि इतने काम हुए हैं, तो फिर उनका मुंह देखने वाला है, वो किस मुंह से झूठ बोल रहे हैं कि 5 अगस्त को एहतजाज नहीं हुआ। पुलिस तो कह रही है लोग सड़कों पे निकले और हज़ारों की तादाद में निकले। दरअसल इन लोगों से इसकी तवक्को ही नहीं थी, न की जा रही है कि ये कभी सच भी बोलेंगे। इनके दानिस्त में झूठ बोलना लिखा है और ये झूठ बोलते जाएंगे। अब तहरीक इंसाफ के जो लोग जेलों में इन्होंने बंद किए हैं, उनको अदालतों में आज भी पेश नहीं किया गया। जी हाँ, उनकी जो डिटेंशन है वो बिल्कुल इलीगल है। कल लाहौर में 8 मुख्तलिफ जगह पे बढ़िया रैलियां निकली हैं। एक कैनाल रोड पे निकली है, एक जो चूंग के इलाके में निकली है, एक ऐवान अदल में निकली है, एक यादगार के करीब निकली है, 2 जो हैं शादबाग में निकली हैं। इसके अलावा जो बाटापुर का इलाका है वहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की रैलियाँ निकली हैं। उसकी फुटेज मौजूद है जिसमें हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की।
पंजाब हुकूमत का जो मेन टारगेट था कि कोई भी जुलूस किसी भी तरह माल रोड पर ना आ सके, लिहाजा माल रोड को इन्होंने जगह जगह से बंद कर रखा था। और माल रोड को मिलाने वाले जो छोटे रास्ते हैं, जिनको कूचे कहते हैं, जो गलियां उससे टकराती हैं, उन पर ज़बरदस्त किस्म के पहरे बिठाए गए। इसके बावजूद, इस खौफनाक क्रैकडाउन के बावजूद, लाहौरियों का इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहना, और वो भी उस वक्त जब 26 नवंबर को इन्होंने देखा था कि लाशें गिरी हैं, कि इमरान खान का जो नाम लेते हैं, इमरान खान का जो चाहने वाले हैं, उसके जो लवर्स हैं, उसके जो वर्कर हैं पीटीआई के, उन्हें पता था कि एहतजाज की सूरत में एक तो FIR होती है, वो तो इंसान बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन वहाँ पर गोली भी चल सकती है। और आप देखें, आज कुछ वर्करों को, ये जो माइनर थे तकरीबन 150 के अगेंस्ट, बाकियों को आज इन्होंने पेश नहीं किया, 150 को जब अदालत में पेश किया गया तो ये जवान बच्चे थे और जो लेडीज़ थीं वो हथकड़ियों को चूम रहे थे। इस जज्बे को आप कैसे शिकस्त देंगे? ये है वो असल में जज्बा जिसका कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कल बहुत ज़बरदस्त एहतजाज था, हुकूमत नाकाम हुई है और इनको अब महसूस हो चला है कि इनके जो लाहौर में हुकूमत के दिन हैं वो बिल्कुल गिनती के हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की हिम्मत को सलाम, प्रोपेगंडे का जवाब देते रहें, वगरना ये लोग फिर झूठ बोलेंगे तो आपको फिर उनको बताना पड़ेगा, लिहाजा पहले इनको जवाब दे दें। थैंक यू वेरी मच।